हेलो मेरे साथियों, मैं मिथिलेश, आपके परिवार एसके मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। आज हम प्रतिशत का क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि कह रहा है एक वस्तु विक्रय मूल्य पर 20% कम करने पर, कहता है एक वस्तु विक्रय मूल्य पर 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तो तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में किस प्रकार थी। हमेशा याद रखना है क्या कि जब 2% हमेशा यहाँ दे दिया है मान कि 20% कम है, वो दिया है 80%, तो पहला वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, जब भी बनाएंगे इसको तो 20% कमी है, तो 20% का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, तो 1/5 होगा। 20% का वैल्यू हो गया 1/5। उसके बाद दिया है मेरा क्या 80% क्या है, तो वृद्धि है, तो 80% का भी वैल्यू हमको क्या होगा, तो 80% का वैल्यू हम निकालेंगे, यहाँ पे बन जाएगा मेरा कितना, तो 4/5 बचेगा। 80% का वैल्यू मेरा 4/5 हो गया। अब ये दोनों से तुलना करेंगे क्या, एक CP एक होगा SP, तो याद रखेंगे सबसे पहले ये मेरा क्या है, वृद्धि है, और ऊपर वाला क्या है, कमी है। तो 20% का वैल्यू 1/5, ये हो गया मेरा 5, कमी है तो 5 में घटा देंगे, ये बनेगा 4। उसी प्रकार वृद्धि में चलेंगे, ये 5 है, ये 5 ही रहेगा, 5 में 4 जोड़ देंगे क्योंकि वृद्धि हो रहा है, तो ये होगा 5 4 9। अब दोनों को हमेशा क्या कर सकते हैं, क्रय और विक्रय ले सकते हैं। 5 गुना 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं। क्वेश्चन 19 क्या कर रहा है कि एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई, उसके बाद जो बचा उसमें टिकटों की संख्या में वो क्या किया, 12% का वृद्धि कर दिया गया। उसके बाद कहता है प्रेक्षागृह की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेंगे क्या कि 25% वो क्या है, वृद्धि है, तो 25% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। 25% का वैल्यू 1/4 हो गया। उसके बाद दिया है मेरा कितना 12%, तो 12% का वैल्यू का मान हो जाएगा मेरा कितना, तो 3/25 होगा। 12% का वैल्यू 3/25 होगा। अब इससे हम निकाल सकते हैं CP और SP। हमेशा याद रखिएगा, आप लोग को बताए थे जो परसेंटेज है वही हमेशा क्रयमूल्य के रूप में हम उसको तुलना करते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्रयमूल्य मेरा हो गया कि हर जो होता है वो हमेशा क्रयमूल्य कहलाता है। ये हो गया मेरा 25, और यहाँ वृद्धि है तो 25, यानी यहाँ मेरा हो गया कितना 4। अब कह रहा है यहाँ पे क्या कि जब वृद्धि है प्लस, तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा मेरा 5 बन जाएगा। उसी प्रकार 12% का वैल्यू लेंगे, यहाँ दिया है मेरा कितना 25, और 25 में 3 जोड़ देंगे, ये बन जाएगा मेरा कितना 28। अब ये दोनों संख्या को हम गुना करेंगे तो 25 गुना 4 हो जाएगा कितना 100। अब 25 यहाँ पे हो जाएगा मेरा कितना 28 गुना 5 करेंगे तो 140। अब यहाँ कह सकते हैं कि 100 में खरीदे और 140 में हम बेच दिए, तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। अभी दोनों का अंतर जो है वो क्या कहलाएगा, वृद्धि कहलाएगा। कितना, तो 40 का। अब यहाँ रख सकते हैं कि वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगा वृद्धि गुना 100, यानी 40 गुना 100 अब बटे प्रारंभिक मान हमको दे चुका है 100, 100 खत्म हो जाएगा, 40% उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 20
कह रहा है कि यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत में वृद्धि या कमी होगा। तो क्वेश्चन आप लोग के सामने है, यहाँ देख सकते हैं। कहता है कि यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम वृद्धि में वृद्धि या कमी होगा, वो पूछ रहा है। तो हमेशा याद रखेंगे इस संख्या का जब भी बनाएंगे तो सेम उसी प्रकार बनाएंगे। इससे हमको ये भी पता चलता है, अगर लाभ का था तो वो भी पता चलता, हानि का था तो वो भी पता चलता, लाभ या हानि केगा वो भी पता चलेगा। तो सबसे पहले देखिए आपका क्या है कि 25% उसको क्या दे दिया है, वृद्धि दे दिया है। 25% उसका क्या है, वृद्धि है, और 25% क्या है, कमी है। अब याद रख सकते हैं कि 25% वृद्धि और 25% कमी, ये दोनों का मान हमेशा क्या होगा, 25% का वैल्यू 1/4 होगा। तो 25% का वैल्यू हो गया 1/4। अब इससे हम सीपी और एसपी तुलना कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले वृद्धि का ले लेंगे। वृद्धि का मान हो गया मेरा 4, तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा कितना, 5 बनेगा। अब उसी प्रकार हम कमी का मान लेंगे। जैसे वृद्धि में 1 जोड़ करके हुआ तो कमी में 1 घटा करके लेंगे, तो कमी में हो जाएगा मेरा 4, इसमें 1 घट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, क्रय और विक्रय मालूम कर सकते हैं। 4 गुना 4 करेंगे तो ये 16 होगा। अब 5 गुना 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 15। यहाँ पे क्या हो गया देखिएगा, खरीदे हम 16 में, अब बेच दिए कितना, 15 में। इसका मतलब 1 रुपया का क्या हो गया, कमी हो गया। तो 1 रुपया का कमी हो गया। तो यहाँ पे कर सकते हैं कमी प्रतिशत क्या होगा, तो कमी प्रतिशत बराबर निकाल लीजिए, ये होगा कमी प्रतिशत बराबर कमी गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो कमी हो गया 1 गुना 100, अब बटे क्रय मूल्य कितना है, 16। अब इसको हम कटा देंगे 4 से, तो 4 से कटेंगे 25, ये हो गया आपका 25/4% इसका वृद्धि हो गया। अगर इसको पूर्णांक करेंगे ये हो जाएगा 6.1/4% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है, देख रहे हैं कि एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% का धोखा करता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी ग्राहक क्यों न हो, अगर हम कोई वस्तु को खरीदने जाते हैं तो ग्राहक हमेशा क्या करता है, खरीदते समय भी वो अपना फायदा उठाता है और बेचते समय भी वो अपना फायदा उठाता है। लेकिन जो हमेशा खरीदने जाता है वो हमेशा उसको क्या हो जाता है, हानि होता है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, व्यापारी को जब भी होता है तो व्यापारी को हमेशा लाभ होता है, व्यापारी को कभी घाटा नहीं लगता। क्योंकि व्यापारी क्या करता है, खरीदते समय भी कुछ डंडी मार लेता है और बेचते समय भी वो हाथ का डंडी को जो है वो हमेशा हिला देता है। तो याद रखिएगा हमेशा, यहाँ पे कह रहा है एक व्यापारी एक लागत तराजू एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% का क्या किया, धोखा दिया। तो धोखा कौन देता है, वो हमेशा जो है व्यापारी धोखा देता है, लेकिन ग्राहक को क्या होता है, घाटा होता है। तो याद रखिएगा 10% उसका क्या हो गया, वृद्धि हो गया। फिर दूसरा भी हमेशा करता है, खरीदते समय भी 10% धोखा किया और बेचते समय भी वो 10% का धोखा किया। तो दोनों तो मान समान हो गया। तो 10% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा, 10, यानी 10% का वैल्यू 1/10 होगा। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, सीपी और एसपी, एक होगा 10, 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11, फिर दूसरा भी हो जाएगा 10, 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11, क्योंकि 2% है, दोनों परसेंट का मान वृद्धि है। तो अब यहाँ तुलना करेंगे 100 गुना 1 यानी 10 गुना 10, ये हो जाएगा 100, 11 गुना 11 करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा कितना, 121। अब यहाँ दोनों का अंतर जो हो गया वो क्या कहलाएगा, वृद्धि कहलाएगा। अभी दोनों का अंतर कितना हो गया, 21 हो गया। तो वृद्धि प्रतिशत निकाल लेंगे। तो वृद्धि प्रतिशत हमेशा क्या हो जाएगा, वृद्धि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। इसका मतलब 21 गुना 100 अब बटे कितना हो जाएगा, 100, 100 खत्म हो जाएगा, 21% क्या हो जाएगा, उसको वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम देखते हैं। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, तो वेतन में परिवर्तन क्या हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं, तथा ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, तो उसके वेतन में परिवर्तन क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा। तो सबसे पहले हमेशा देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन अगर जब भी आ जाए 10% कम के 10% वैल्यू, तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि x²/100, मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे 100/100, क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। इसका मतलब 1% क्या होगा, हमेशा हानि होगा। अगर हम चलते हैं परसेंट पे वैल्यू पर तुलना करते हैं तो 10% का वैल्यू क्या होगा, याद रखेंगे सबसे पहले 10% क्या है, वृद्धि, उसके बाद 10% क्या है, कमी है।
तो दोनों का मान जो होता है समान होता है। 10% वैल्यू का मान 1/10, वो वृद्धि रहेगा तो भी या कमी रहेगा तो भी, तो 10% का वैल्यू मेरा 1/10। अब यहाँ कह सकते हैं CP और कह सकते हैं SP। अब तुलना करेंगे क्या, सबसे पहले वृद्धि का मान ले लेंगे, तो वृद्धि होगा मेरा 10, 10 में 1 जोड़ देंगे तो वो कितना हो जाएगा 11। अब कमी का मान ले लेंगे, कमी हो जाएगा मेरा 10 और 10 में 1 घटा देंगे तो वो कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा। अब दोनों से तुलना करके हम क्रयमूल्य विक्रयमूल्य निकाल सकते हैं। 10 गुना 10 करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 100, 11 गुना 9 करेंगे तो ये बनेगा आपका 100, 11 गुना 9 करेंगे तो ये बनेगा आपका 99। अब यहाँ कह सकते हैं 100 में खरीदे और 99 में क्या किए, बेच दिए। अब यहाँ कह सकते हैं वृद्धि हुआ कि कमी हुआ, क्योंकि यहाँ अब क्या हो गया, कमी हो गया। कमी कितना हो गया, 1 रुपया का कमी हो गया। तो यहाँ पे कमी प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। तो कमी प्रतिशत बराबर होगा कमी गुना 100, कमी गुना 100 अब बटे 100, यानी 100 कट गया, 1% का क्या हो गया, कमी हो गया, उसका आंसर हो गया। या हम दूसरा रूप ले जाते हैं, तो दूसरा रूप में इस टाइप का क्वेश्चन का हमेशा आंसर क्या होता है कि x² बटे 100, x² बटे 100, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर बटे 100 होगा, तो 100 बटे कितना होगा 100, ये कट के आएगा कितना 1%। ये हमेशा क्या कहलाता है, वो कमी कहलाता है, ये हमेशा क्या होगा, कमी होगा। और दूसरा नियम भी इसका एक कह सकते हैं क्या कि x + y + xy बटे 100। इस टाइप पे भी आपको सभी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, इसमें भी आप लोग बना करके आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है कि एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है, फिर इस कमी हुई संख्या में 20% का वृद्धि कर दिया। सबसे पहले देखिएगा, एक बार 20% का कमी किया, उसके बाद 20% का वृद्धि किया, अर्थात दोनों का जो मान निकलता है वो क्या निकलता है, तो 20 संख्या में 20 कम निकलता है। जो आपका वैल्यू निकलेगा उसके बराबर 20 कम कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए आपका क्या है, 20% क्या है, आपका कमी है, इसका मतलब माइनस हो गया। फिर उसके बाद क्या है, संख्या में 20% वृद्धि कर दिया तो प्लस हो गया आपका 20%। अब जब 20% कमी है 20% वृद्धि है, इससे आप निकाल सकते हैं कि कमी प्रतिशत होगा या वृद्धि प्रतिशत। अगर कमी प्रतिशत होगा तो कमी बराबर कमी, अगर वृद्धि प्रतिशत होगा तो वृद्धि बराबर वृद्धि हम कर देंगे। तो सबसे पहले दोनों का मान निकाल लेते हैं। 20% का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1/5 होगा। 20% का वैल्यू 1/5, यहाँ होगा CP और यहाँ होगा मेरा क्या, SP। तो सबसे पहले हम कमी वाला मान दिया है तो कमी वाला निकाल लेते हैं। कमी वाला मान क्या है, 5 है, तो 5 में 1 घटा देंगे तो वो मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद हम वृद्धि वाला चलते हैं, तो वृद्धि वाला मेरा क्या है, 5 है, 5 में 1 जोड़ देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये संख्या से तुलना कर सकते हैं कि हमको वृद्धि हुआ या कमी हुआ। तो 5 गुना 5 करेंगे तो ये होगा 25 और 6 गुना 4 करेंगे ये बन जाएगा मेरा कितना, 24। अब यहाँ कह सकते हैं कि 25 रुपया में खरीदे और 24 रुपया में बेच दिए, इसका मतलब 1 रुपया का उसको क्या हो गया, कमी हो गया, मतलब 1 रुपया उसको हानि हो गया। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं कमी प्रतिशत। सबसे पहले आप कमी प्रतिशत निकाल लीजिए। कमी प्रतिशत निकालने के मतलब क्या होगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा, अंतर हो गया मेरा 1 गुना 100, अब बटा हो जाएगा कितना, 25, तो नीचे हो गया 25, 25 से कटा देंगे कितना बार में, 4 बार में। ये होगा आपका 4% क्या कहलाएगा, कमी होगा। और आपके सवाल में दे चुका है कि संख्या में अगर 20% वृद्धि कर दिया जाए तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20% कम है। तो आपका निकल चुका है कितना परसेंट कम, 4%। ये 4% बराबर आप कर दीजिए किसको, यहाँ पे जो दिया है 20 रुपया कम, वो 20 कम बराबर कर दीजिए। आपका मान निकल जाएगा कितना कि 4% बराबर 20%, खत्म होगा बटे 100, 4 से कटा देंगे ये होगा 5, 1 का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 500 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम देखते हैं। सवाल करें क्या, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है तो उस संख्या में परिवर्तन क्या होगा। तो यहाँ पे हमेशा कर सकते हैं, सबसे पहले 20% घटाया, 20% वृद्धि कर दिया, तो डायरेक्ट कर दीजिए ना x² बटे 100, x² बटे 100 कीजिएगा तो 20 का स्क्वायर 400, 400 बटे 100, इसका मतलब 4% उसको क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा लंबा करके आप लोगों को बताते हैं, या तो डायरेक्ट x² पे भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए 20% प्लस में है, बढ़ा दिया प्लस में है, उसके बाद 20% उसका क्या है, माइनस में है। जब 20% प्लस है 20% माइनस है तो दोनों का मान हमेशा क्या होगा, तो 20% का वैल्यू 1/10
5। एक चीज याद रखना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि हम 20% है इसलिए दोनों का मान समान होता है इसलिए ले लेते हैं। अगर 20 रहता 25 रहता दोनों मान को अलग अलग करके हम क्या करते लिख लेते। तो समझ जाइएगा 20% है 20% दोनों है, इसका मान हो गया कितना 1/5। इससे तुलना करेंगे वो CP, एक करेंगे क्या में SP। अब CP हो जाएगा सबसे पहले किसके लिए प्लस के लिए हो गया CP को 5, तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसी प्रकार 20% के लिए कमी के लिए करेंगे तो कमी के लिए क्या होगा, ये वैल्यू मेरा होगा 5, अब 5 में 1 चल जाएगा तो कितना बचेगा, ये होगा 4। अब यहाँ कर सकते हैं 5 गुना 5, ये हो गया मेरा कितना 25, और 6 गुना 4 करेंगे ये होगा 24। 25 में खरीदे 24 में बेच दिए, इसका मतलब 1 रुपया क्या हो गया, इसको हानि हो गया। तो अब यहाँ कह सकता है कि उसमें उन संख्या में क्या हुआ, कमी हुआ या वृद्धि हुआ। तो सबसे पहले यहाँ कह सकते हैं क्या हो गया कमी, तो कमी प्रतिशत निकाल लीजिए, दोनों का अंतर कितना होगा 1 होगा। तो 1 गुना 100, अब बटा हो जाएगा कितना 25 से काटा देंगे कितना बार में 4 बार में, ये हो गया कितना 4% का आपका क्या कहलाएगा वो कमी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं, कहता है किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया जाए, उसके बाद फिर क्या कहा दिया, उसके वेतन कमी हुई वेतन में 25% बढ़ा दिया जाए। सबसे पहले क्या किया 25% कम कर दिया, उसके बाद 25% बढ़ा दिया। इस टाइप का क्वेश्चन अगर दोनों समान आ जाए तो 25 का वर्ग कर दीजिए, 25 का वर्ग कर दीजिएगा तो आपका कितना होगा 625, एक अंक के बाद दशमलव दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर थोड़ा सा लंबा जाइएगा तो लंबा कर लीजिए, तो 25% कमी है 25% कमी, और उसके बाद वृद्धि है 25% वृद्धि हो गया। अब 25% का वैल्यू होता है कितना 1/4 होता है, तो 25% का वैल्यू 1/4, इससे अब तुलना करके हम क्या निकाल सकते हैं CP और SP। यहाँ पे हो गया मेरा CP, एक हो गया क्या SP। फर्स्ट वाला वैल्यू ले लेंगे जो कि कमी है, कमी 4% है, इसका मतलब 4 है, तो 4 में 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा वो 3 बन जाएगा। उसके बाद वृद्धि वाला है, वृद्धि का वैल्यू हो गया मेरा 4, और 4 में 1 जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। ये हो गया मेरा वृद्धि के लिए, हो गया कमी के लिए। अब दोनों गुना कर देंगे तो 4 16, अब 5 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 15। अब खरीदी 16 में बेच दिए कितना में 15 में, यानी 1 रुपया का उसको क्या हो गया कमी हो गया। तो 1 रुपया का कमी हो गया तो कमी प्रतिशत निकाल लीजिए, कमी प्रतिशत हो जाएगा कमी गुना 100 बटे करेमूल, तो 1 गुना 100 बटे करेमूल कितना 16। इसको 4 से कटाएंगे तो ये 4 होगा, 4 से कट जाएगा कितना 25। इसको वैल्यू हम लिख सकते हैं 25 बटे कितना 25/4। अब 25/4 का मान हो जाएगा, इसको कटा देंगे तो 6 चौके 24, 6 दूना 12, 625% इसका क्या हो जाएगा हमेशा कमी हो जाएगा, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।